समांतर माध्य की सबसे पहली जो श्रेणी है व्यक्तिगत, उसमें प्रत्यक्ष रीति का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है लघु रीति का। लघु रीति में ये हमारा क्वेश्चन है भी, रोल नंबर ये संख्या मान्य नहीं है, व्यक्तिगत श्रेणी है, ये सिंगल संख्या है। ये क्वेश्चन है जिसको हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, यानी समांतर माध्य बाई किस विधि से हल कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड से, बाई शॉर्टकट मेथड। अब आपको करना क्या है? शॉर्टकट मेथड का जो क्वेश्चन सूत्र होता है वो सूत्र इस प्रकार होता है। अभी हमने सबसे पहले जो लिखा है सूत्र, उसमें है a प्लस सिग्मा dx बट्टे n, ये सूत्र है। ये कहने का मतलब हमें dx ज्ञात करना होगा। अब dx कैसे ज्ञात होगा? भी dx ज्ञात करने के लिए x में से कोई बीच की संख्या अज्यूम करेंगे a, वो माइनस करेंगे, तब हमें a ज्ञात होगा। जैसे बीच की कोई भी संख्या, जैसे 160, कोई भी संख्या ले सकते हैं वैसे तो, जैसे 160 लेते हैं, 160 सब में से माइनस करेंगे। 160 से जो संख्याएं छोटी है वो तो प्लस में, सॉरी बड़ी है। 160 से जो संख्याएं छोटी है वो तो माइनस में, और जो संख्याएं बड़ी है वो प्लस में आएगी। तो 160 में से ये संख्या छोटी है, ये किस में आएगी? -50। इसमें ये बड़ी है 30, 0 बड़ी है 5, ये भी बड़ी संख्या है 40, 30, ये छोटी है -10, और ये बड़ी संख्या है क्या? कितना होगा? 40, 5, और इसका मान क्या होगा? 0। ये तो हमने ज्ञात कर लिया dx। ये तो हमने क्या ज्ञात किया अभी? dx। अब इसका जो टोटल योग करेंगे, टोटल योग, एक तो सिग्मा, हमें क्या चाहिए? सिग्मा dx, क्या ये है हमारा सिग्मा dx, इसका टोटल योग, इसका जो टोटल योग होगा वो कितना होगा? अभी 90 होगा। अब सूत्र में रखते हैं, अज्यूम कितनी की हमने? 160 प्लस 90, एन कितना है अभी? 10 है, 10, तो टोटल योग करेंगे तो 169 इसका आंसर होगा। ये है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी की लघु रीति। अब बात करते हैं दूसरी मेथड में, आते हैं हम खंडित। और खंडित में एक नंबर जो हमारी मेथड है वो कौन सी है अभी? डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले पहचान क्या हुई भी? ये संख्या एक नंबर से स्टार्ट नहीं होकर 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये तो हो गई x, और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी f। ये डबल संख्या है, इसका मतलब ये खंडित श्रेणी है। और सबसे पहली जो हमारी मेथड है जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, उसका जो सूत्र है वो है सिग्मा fx बट्टे n कह सकते हैं, या सिग्मा f, एक ही बात है। तो कहने का हम इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबसे पहले गुणा करेंगे भी इन दोनों को। 64 को 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या होगा? 0। 26 को 1 से गुणा करने पर 26, 25 को 2 से गुणा करने पर भी 50, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 129, 51 को 4 से गुणा करने पर 204, 40 को 5 से गुणा करने पर 200, 39 को 6 से गुणा करने पर 234, 77 को 7 से गुणा करने पर 539। ये तो इसका हो गया मान। अब हमें ये 3 कॉलम है, किसका योग चाहिए भी? एक तो fx का, और एक n का मतलब f। एक तो हमें f का टोटल योग है सिग्मा f, और एक हमें मान किसका चाहिए भी? सिग्मा fx का। तो इसका जो टोटल योग है, इसका टोटल योग करेंगे, इसका टोटल योग होगा 365, और इसका जो टोटल योग होगा वो होगा 1382। अब सूत्र में रखते हैं 1382 बट्टे 365, तो आंसर होगा 3.79। ये इसका आंसर होगा। ये है हमारी लघु रीति की प्रत्यक्ष रीति। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, बस गुणा करके टोटल योग हो गया। f का भाग देंगे, क्योंकि जहां पर f हो वहां n का स्थान किसका होगा? f का। अब ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब इसी प्रश्न को हल करते हैं
इनडायरेक्ट मेथड से। अब बात करते हैं अभी दूसरी हमारी जो रीति है भाई। अब बात करते हैं हम, ये जो प्रश्न है ये भी कौन सी श्रेणी है, खंडित श्रेणी है। इस प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड से हल करते हैं। शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट से हमने देख लिया। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, शॉर्टकट मेथड का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा भी, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टा क्या होगा, एन होगा। यानी अब की बार एफ से गुणा करना है डीएक्स को। इसमें तो हमने पिछले में तो क्या केवल केवल क्या लिखा है, एफ एक्स है, और इसमें केवल क्या है, डी एक्स है, केवल डी एक्स, क्योंकि इसमें एफ नहीं है। अब डी एक्स तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद किससे गुणा करेंगे भी, इसमें एफ है तो एफ से गुणा करेंगे। तो अब कैसे लिखें, देखो सबसे पहले हमें एक नंबर कॉलम बनाना पड़ेगा इसमें डी एक्स का। डी एक्स तैयार करेंगे, ये तो क्वेश्चन है जो लिख दिया मैंने, डी एक्स, और डी एक्स के बाद हम किसका कॉलम बनाएंगे, एफ डी एक्स। डी एक्स कैसे ज्ञात होगा, एक्स माइनस ए कोई एक संख्या अज्यूम कीजिए भी, एक्स में से कोई भी एक संख्या, जैसे हम 13 मान कर चलते हैं, 13, एक्स में से 13 माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, एक्स में से 13 घटाएंगे तो जो छोटी है वो माइनस में होगी भी। तो 10 माइनस 13 माइनस के 3, 11 माइनस 13 माइनस के 2, 12 माइनस 13 माइनस का 1, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2, 16 माइनस 13 3, ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ से गुणा करते हैं, डीएक्स को एफ से गुणा करेंगे। तो एफ से गुणा करेंगे, 36 को 3 से गुणा करने पर माइनस के 108, और 40 को 2 से गुणा करने पर माइनस के 80, 90 ने माइनस 90, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, 80 को 1 से गुणा करने पर 80, 61 को 2 से 122, 25 को 3 से करने पर 75। ये तो इसका मान हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका टोटल योग जिस कॉलम का हमें चाहिए। अब इसका सूत्र क्या है भी, सूत्र भी देखते हैं। इसका सूत्र है एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। तो हमें एक तो चाहिए भी इस कॉलम का टोटल योग, एफ डी एक्स का, एफ डी एक्स का इसका टोटल योग, प्लस में से माइनस लेस कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो माइनस की ज़्यादा है, -1। एक कॉलम का योग हमें एन यानी एफ का टोटल योग चाहिए भी। एफ का जो टोटल योग है, एफ का टोटल योग होगा हमारे यहाँ 470। अब सूत्र में रखते हैं, एक्स बार बराबर ए माना है हमने 13, इसका मान आ गया -1 बट्टा 470। तो हल 13 माइनस 1 में 470 को भाग दे श्याम, तो 83.002 माइनस करने पर जो उत्तर होगा वो होगा 12.998। ये इसका आंसर होगा। ये हमारी है लघुरीति की शॉर्टकट मेथड। तो व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। व्यक्तिगत श्रेणी ध्यान से देखिए भी, ये व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें डायरेक्ट मेथड से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और लघुरीति में हमने क्या माना है, एक्स मानकर ये डीएक्स से हल किया है। उसके बाद ये है हमारी खंडित श्रेणी जिसमें दो संख्याएं दी गई है, एफ एक्स, दोनों को गुणा करके एफ का भाग दे दिया। उसके बाद ये है हमारी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जिसमें हमने क्या किया, डीएक्स ज्ञात किया, डीएक्स को एफ से गुणा करके एफ का भाग दिया है। ये हमारी है। अब बात करते हैं अखंडित श्रेणी। ये तो हो गई कौन सी, खंडित। अब बात करेंगे अखंडित श्रेणी की। अब अखंडित श्रेणी को समझने के लिए, अखंडित ये प्रश्न है अखंडित श्रेणी का, निम्न बंटन से समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष रीति द्वारा ज्ञात करना है कौन सा समांतर। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं भी, जैसे 100, 110, 120, 120, 130, 140, 150 और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो ये जो प्रश्न है वो अखंडित श्रेणी का है। कैसे पहचान हुई बात, वर्ग अंतराल वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया जैसे दिया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए डायरेक्ट मेथड का जो सूत्र होता है
वो सूत्र होता है सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। यानी हमें एफ तो प्रश्न में दिया हुआ है, एक्स ज्ञात करना है जो दिया हुआ नहीं है। तो एक्स कैसे ज्ञात करें? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को ही एक्स कहते हैं। मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग 100 प्लस 110 भाग 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अभी? तो मिड वैल्यू आएगी 105, 110 प्लस 120 भाग 2 115। उसके बाद सब में 10-10 का अंतराल है, सब में 10-10 ऐड कर देते हैं। 125, 135, 145, 155, 165 और 175, ये इसका मान हो गया। अब इसके सूत्र में लिखते हैं। अब क्या करना है? ये तो x हो गया, ये f, दोनों को गुणा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। इन दोनों को 4 को 105 से गुणा करने पर 420, 16 को 115 से गुणा करने पर 1840 और 36 को 125 से गुणा करने पर 4535 को 52 से गुणा करने पर, 52 को 135 से गुणा करने पर इसका जो मान होगा 7020, 64 को 145 से गुणा करने पर जो इसका मान होगा वो होगा 9280, 40 को 155 से गुणा करने पर जो इसका मान होगा वो 6200, 32 को 165 से गुणा करने पर जो इसका मान होगा वो होगा 5280, 175 को 11 से गुणा करने पर 1925। अब इसका टोटल योग, इसका जो टोटल योग है वो होगा 34,465 और एफ का जो टोटल योग होगा वो होगा 255। सूत्र में रखते हैं 34,000 सॉरी कितना हो गया टोटल योग? 36,465, 36,465 बट्टा एन हो गया 255। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 143। ये तो है हमारी डायरेक्ट मेथड। अब इसी प्रश्न को हल करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करें? देखो ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया। अब शॉर्टकट मेथड से हल करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा? मिड वैल्यू एक्स ज्ञात करनी होगी, मिड वैल्यू एक्स। और शॉर्टकट मेथड में हम क्या ज्ञात करते हैं? डी एक्स, और डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एफ से। ये कॉलम हमें तैयार करना होगा अगर हम प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से हल कर रहे हैं। मिड वैल्यू के लिए इन दोनों का योग करके 100 प्लस 110 भाग 2, तो इसका जो मान आएगा वो होगा 105, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। वही संख्या वापस लिख देता हूँ मैं, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175। उसके बाद dx कैसे ज्ञात करें? x माइनस ए, कोई भी x में से एक संख्या ज्यूम करते हैं, हम मान कर चलते हैं 135। 135 पूरी संख्याओं में से माइनस करेंगे तो 105 माइनस 135 घटाने पर ये -30। हमने संख्या कौन सी मानी? ये भी 135 को आधार माना है। तो -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 और 40। अब इस dx को किससे गुणा करना है? भी f से। f से गुणा करने पर इन दोनों को गुणा कीजिए भी, 30 × 4 -120 में गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट। 320, 10, 36, 360, 0, 640, 800, 960, 440। अब हम सूत्र में रखते हैं। सूत्र होगा इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। ए हमने कितना माना है? अभी 135 माना है। इसका जो टोटल योग होगा, इसका टोटल योग है
वो होगा 2040, यानी सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल योग है 2040 और सिग्मा एफ का जो टोटल योग है वो है 255। ए माना 135, इसका टोटल योग हो गया 2040 और एफ कितना हो गया अभी टोटल 255। तो हल होगा 135, 2040 में 255 का भाग देंगे तो मान ज्ञात होगा हमें 8 बराबर 143। अब हमारी जो अंतिम विधि है समांतर माध्य की वो है स्टेप डिविजन मेथड, यानी पद विचरण रीति। सेम प्रश्न है, इसी को हम स्टेप डिविजन के माध्यम से हल करते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद आपको डी एक्स डिविजन ज्ञात करना होगा, डी एक्स डिविजन, और उस डिविजन को किससे गुणा करेंगे भी, एफ डी एक्स डिविजन। अब डिविजन का अंतर क्या होगा भी, जैसे थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। डिविजन में क्या फ़र्क है कि जैसे हम डी एक्स ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस क्या करते हैं भी ए, ये तो डी एक्स है। अगर आपको डिविजन लगाना है तो इसी सेम प्रोसेस में आपको किसका भाग देना होगा, आई का, बस ये डिविजन बन जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम डिविजन ज्ञात कर रहे हैं तो डिविजन के नीचे लिख देता हूँ मैं एक्स माइनस ए अपॉन आई, आई का भाग देंगे। तो सबसे पहले मिड वैल्यू ज्ञात करता हूँ, या पिछले क्वेश्चन में जो लिखी है हमने मिड वैल्यू वही लिख देता हूँ, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसकी जो मिड वैल्यू है प्रश्न में वो लिख देता हूँ मैं 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165 और 175। अब डी एक्स डिविजन थोड़ा ध्यान से समझना है, क्या करना है, एक्स माइनस ए और आई अंतराल, इनमें डिफरेंस कितने का है अभी, सब में 10-10 का डिफरेंस, इन सब में अब डी एक्स में 10 का भाग देंगे, बस इतनी नई चीज़ है इसमें बस। और सेम वही प्रोसेस है, एक्स कितना माने भी 135, 135 घटाएंगे और उसमें 10 का भाग देंगे। तो हमने अभी 135 लेस किया तो मान कितना है अभी 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40, सब में 10 का भाग देंगे, 2, 3, सब में 10 का भाग देंगे, एक एक जीरो हट जाएंगे। तब क्या होगा, इसका मान होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बस ये डिविजन है। अब इस डिविजन को एफ से गुणा करेंगे तब एफ डी एक्स डिविजन हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे -12, 2 को 16 से -32, 1 को 36 से -36, 0 के 0, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या, 40 को 2 से गुणा करने पर 80, 32 को 3 से गुणा करने पर 96 और 11 को 4 से गुणा करने पर 44। ये इसका मान हो गया। अब इसका जो सूत्र है, सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिविजन बट्टे एन इंटू आई। अब ए तो हमने कितना माना है अभी 135, एफ डी एक्स डिविजन इसका जो टोटल योग है वो लिखते हैं हम सिग्मा एफ डी एक्स डिविजन, इसका जो टोटल योग है वो होगा 204 और एफ का जो टोटल योग है जो पिछले क्वेश्चन में लिखा है हमने 255। तो एफ डी एक्स डिविजन हो गया 204 बट्टे 255 इंटू आई, अंतराल डिफरेंस कितने का है 10। तो क्या लिखें 135 प्लस 2040 बट्टे 255 बराबर 135 प्लस 2040 में 55 का भाग देंगे तो मान आएगा 8 और 135 प्लस 8 143। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब एक बार तीनों रीतियों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की है ये आपकी व्यक्तिगत है, ये आपकी प्रत्यक्ष है, ये आपकी लघु रीति है। इसमें dx लघु रीति में dx है। उसके बाद ये आपकी खंडित में प्रत्यक्ष रीति केवल fx है। उसके बाद ये आपकी है शॉर्टकट मेथड जिसमें dx और f dx है। और ये आपकी है उसके बाद अखंडित जिसमें प्रत्यक्ष रीति fx होगा। कैसे ज्ञात किया x, मिड वैल्यू के माध्यम से।
उसके बाद ये जो अगली रीति है शॉर्टकट मेथड, एक्स ज्ञात कर लिया, dx के माध्यम से इसे हल किया है। और स्टेप डिविजन में क्या करना है अभी, dx ही ज्ञात करना है, लेकिन dx में i का भाग देने से ये डिविजन हो जाएगा, डिविजन बन जाएगा। बस इतनी ही प्रोसेस है। समांतर माध्य आपका कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।